जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऐसे रियल मैड्रिड फैन है जिसका ऑफेंसिव फुल बैक देख को ऑर्गेजम आता है और ऑफेंसिव फुल बैक ही आपके सपने में भी आता है, तो दोस्तों हकीकत हो सकता है आपका सपना रोज ऑर्गेजम ले सकते हैं आप, क्योंकि भाई अल्फोंसो डेविस कैन बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर नेक्स्ट समर। लेकिन बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए। ये जो स्टोरी है काफ़ी स्ट्रेट अप स्टोरी नहीं है कि भाई यस भाई अल्फोंसो डेविस को रियल मैड्रिड चाहिए, रियल मैड्रिड को अल्फोंसो डेविस चाहिए और ये बन गया हाथ और आपने बोल कर दिया स्वागत। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि कैसा प्लेयर है अल्फोंसो डेविस। ठीक है, क्या मतलब ही इज द ओनली ऑप्शन दैट रियल मैड्रिड हैज राइट नाउ? इज ही द बेस्ट ऑप्शन दैट रियल मैड्रिड हैज राइट नाउ? इज ही बेटर देन द प्लेयर्स दैट वी हैव राइट नाउ? दूसरी बात, क्या कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन है अल्फोंसो डेविस का? और तीसरी बात कि अल्फोंसो डेविस के आने से बाकी प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको चाहूंगा कि इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब, कमेंट करके बताओ कि क्या अल्फोंसो डेविस इज द राइट गाय फॉर रियल मैड्रिड। आपको चाहिए ही चाहिए अल्फोंसो डेविस। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कल की न्यूज़ के बारे में। उसकी न्यूज़ ये है कि अल्फोंसो डेविस जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है, लेट मी रिमाइंड यू वन सेकेंड, अगला साल 2024 है, 2025 नहीं। तो 2 साल है अभी कॉन्ट्रैक्ट में बचे हुए। अगला ये सीज़न 2024 तक का और उसके बाद अगला का सीज़न पूरा का पूरा। तो अगर अल्फोंसो डेविस बोल देता है कि भाई मुझे नहीं साइन करना, आपके साथ नहीं रिन्यू करना, मुझे रियल मैड्रिड जाना है, ठीक है, जो कि रियल मैड्रिड 50 मिलियन की जो आस्किंग प्राइस है बायर्न म्यूनिख की अल्फोंसो डेविस के लिए, रियल मैड्रिड मीट करने के लिए रेडी है। बट मेरे को लगता है वो 50 मिलियन से आगे जाएगी। जिस तरह की ये मार्केट है, 70-80 मिलियन शायद देने पड़ जाए रियल मैड्रिड को इसके लिए। बट सिंपल सी बात यह है कि अगर अल्फोंसो डेविस नहीं मानता रिन्यू के लिए, तो बायर्न एक और चीज़ कर सकती है, वो है कि वो बोले कि चल भाई तू अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर और फिर जाइयो। तो पूरे ये सीज़न भी रहे फिर, मतलब क्योंकि रिजिड हो जाती है बायर्न म्यूनिख, आपको पता है उन क्लब्स में नहीं है जो प्लेयर को बैठा के रखती है वो बेच देती है। चाहे आप लेवेंडोस्की की बात करो, चाहे किसी की बात करो। बट ऑन दी अदर हैंड आप ये भी देखो कि आल्बा का भी डील उन्होंने पूरा का पूरा एंड करने के बाद ही उसे जाने दिया। और काफ़ी ऐसे और एक आपको मिल जाएंगे जहाँ पर क्या कहते हैं, प्लेयर्स गए हैं बायर्न म्यूनिख से अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने करने के बाद, चाहे वो एक फ्री डील में ही गए हो चाहे कुछ भी करके गए हो। बट बायर्न म्यूनिख मेक श्योर कि अगर एक प्लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है द टीम दे आर बिल्डिंग राइट नाउ, तो उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही कराती है। तो ये है सिचुएशन नंबर 1। दूसरा सिचुएशन तो हमें पता ही है, वो एक आस्किंग प्राइस रखे और रियल मैड्रिड मीट कर दे और अगले साल अल्फोंसो डेविस एक रियल मैड्रिड प्लेयर बन जाए। देखो दोस्तों, अगर अल्फोंसो डेविस की बात करें ऑफेंसिवली, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। आप कोई भी ऑफेंसिव स्टैट उठा के देखें, ऑफेंसिव कैरीज बात करें, बॉल प्रोग्रेशन की बात करें, क्या कहते हैं टचेस इन ऑपोजिशन हाफ की बात करें, किसी की बात करें, आप एफ बी रेफ में जाके देख लो, द मैन इज बजिंग विद मतलब ग्रीन सिग्नल्स फॉर श्योर। ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग व्हेन इट कम्स टू ऑफेंसिव क्या कहते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ हिज गेम। 100% फॉर श्योर। असिस्ट एवरेज अगर आप देखें तो वो भी हर सीज़न शायद वो 6 से 7 असिस्ट देता ही होगा डेफिनेटली। दिस सीज़न भी उसने 3 असिस्ट दे रखे हैं ऑलरेडी बायर्न म्यूनिख के लिए। 11 में से 10 गेम स्टार्ट करें अल्फोंसो डेविस ने, तो ही इज़ दैट इंपॉर्टेंट ऑफ अ प्लेयर विन विच एवर टीम ही इज़ प्लेइंग फॉर श्योर। बट अगर जहाँ पर आप बात करते हैं उसके डिफेंसिव स्टैट्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब डिफेंसिवली अल्फोंसो डेविस इज़ नॉट अ साउंड फुल बैक। तो अगर आप ये लोग रिस्क उठाना चाहते हैं तो वो सही, मतलब चलो ठीक है, आप उस तरफ से कामाविंगा को खिला दोगे, कामाविंगा जो स्पेसेस वो छोड़ के जा रहा है वो कवर कामाविंगा कर ले, तो चीज़ें ठीक हो सकती है। जैसे कारवाल की लिए फैदे विलवार्डे आपने लगा रखा है, वैसे ही आप लगा सकते हो अल्फोंसो डेविस के लिए कामाविंगा को, तो वो चीज़ें सॉल्व होती दिख रही है। लेकिन डिफेंसिवली ही इज़ नॉट दैट गुड, मतलब आप अच्छा भी नहीं कह सकते, ठीक ठीक कहोगे। टैकलिंग ही इज़ नॉट गुड, ऑब्वियसली ट्रैक बैक और पेस तो ऑब्वियसली अल्फोंसो डेविस हैज़ दैट थिंग। बट टेक ऑन इतने अच्छे नहीं है, ठीक है। क्लियरेंसेज या फिर आप बात करो कोई भी डिफेंसिव एट्रीब्यूट की आप बात करो, ही इज़ नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ प्लेयर डिफेंसिवली। बट नेवर द लेस ही इज़ अल्फोंसो डेविस बीप बीप। बट अगर हम लास्टली अगर बात करें एक चीज़ की कि अल्फोंसो डेविस के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्लेयर्स पे, और स्पेसिफिकली प्लेयर्स की मैं बात करूँ तो वो है फ्रान गार्सिया ऑब्वियसली एंड मेंडी, फर्नैंड मेंडी। तो दीज आर द टू लेफ्ट बैक्स दैट वी हैव। एंड तीसरा अगर आप देखो तो मिगुएल गुटेरेस, अगर आपको याद हो तो शायद वो भी उसका भी शायद लोन डील खत्म हो रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो कमिंग बैक, और वो उसका भी एक सिचुएशन है। तो अगर फ्रान गार्सिया और मेंडी की बात करें, मेंडी इज़ अ डिफेंसिव फुल बैक, फ्रान गार्सिया इज़ अ ऑफेंसिव फुल बैक। तो बात यह है कि सेकंड फिडल कौन बनेगा फॉर दिस गाय, कौन होगा ऑन द बेंच फॉर अल्फोंसो डेविस? क्या वो फ्रान गार्सिया होगा जिसको आप पिछले साल 5 मिलियन में लेके आए हो, या फिर फर्लैंड मिंडी होगा? क्या आप एक डिफेंसिव ऑफेंसिव फुल बैक का डुओ बनाना चाहोगे जो अभी है रियल मैड्रिड में, या फिर
आप दोनों ऑफेंसिव फुल बैक लेके, और फर्नैंड मेंडी जिसका सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा मेरे ख्याल से अभी मार्केट में, नहीं फ्रान गार्सिया का भी मिलेगा ऑब्वियसली, बट फ्रान गार्सिया की इस सीज़न की वजह से मेरे को लगता है कि डिमांड्स कम हो गई होंगी। अगर लास्ट सीज़न आप देखें रायो में जब था तब डिमांड्स काफ़ी स्काई रॉकेट थी, बट इस सीज़न जिस तरह फ्रान गार्सिया का स्टार्ट टू रियल मैड्रिड सेकंड टेन्योर रहा है, इट्स नॉट दैट ग्रेट, इट्स नॉट व्हाट वी ऑल वांटेड। डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। कूबो के अगेंस्ट रियल सोसिएडाड वाला मैच याद आता है आपको, एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच याद आता है। तो ऐसे कुछ मैचेस हैं जो आपको याद आएंगे रिगार्डिंग फ्रान गार्सिया, जिसमें आपको लगेगा कि ब्रो इट माइट बी फ्रान गार्सिया गोइंग आउट। तो आपको क्या लगता है किसको जाना चाहिए, फ्रान गार्सिया या फर्नैंड मेंडी इफ अल्फोंसो डेविस कम्स टू रियल मैड्रिड? मुझे बताओ। मेरे ख्याल से अल्फोंसो डेविस इज़ अ गुड डील, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एनी मैनेजर टू चूज बिटवीन फर्नैंड मेंडी एंड फ्रान गार्सिया, क्योंकि दोनों अलग एक तगड़े प्लेयर हैं। फ्रान गार्सिया ऑन द अदर हैंड जिसके पास साल है देने को काफ़ी ज़्यादा, ही इज़ 23। दूसरी तरफ फर्नैंड मेंडी जो कि एक स्टेबिलिटी देता है, आप एक ऑफेंसिव को उठा के, और सामने वाली टीम अटैकिंग है काफ़ी ज़्यादा, तो फर्नैंड मेंडी को लेके आते हो, और वो काफ़ी हेल्प करता है आपको डिफेंसिवली। हमने देखा है इतने सालों से रियल मैड्रिड के लिए, एंड ही इज़ द फर्स्ट चॉइस राइट नाउ। तो ये भी देखना पड़ेगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा मैनेजर के लिए। अल्फोंसो डेविस इज़ अ बिग येस ऑब्वियसली भाई, यू ब्रिंग इन अल्फोंसो डेविस बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज प्लेड ग्रेट अगेंस्ट बार्सिलोना, वो वाली बातचीत भी है। बट आप अपना कमेंट सेक्शन में बताओ, तब तक के लिए हाला मद्रिद इनामा।